हेलो एवरीवन, देखेंगे आज का टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है ना। एक्सक्रीशन है क्या, इसके बारे में सबसे पहले समझिएगा। तो शॉर्ट में हम लोग इसको कवर करते हैं। देखो, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सबस्टांसेज, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सबस्टांसेज। जो टॉक्सिक सबस्टांस है हमारे बॉडी में, जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको रिमूव कर देना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो कंपैरिजन करके क्या पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम लोग को डिस्कस करना है दो टॉपिक, है ना, मतलब रिलेट करके पढ़ना है। एक्सक्रीशन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। जहाँ पे विजुअलाइज नहीं होगा कोशिश करेंगे, सुनते हैं गौर से, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुन करके कवर कर लेना। तो एक्सक्रीशन का मतलब समझ में आया, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सबस्टांसेज। हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है, इसके बारे में। देखो, सबसे पहले अगर बात किया जाए एक्सक्रीशन इन केस ऑफ प्लांट, तो प्लांट के केस में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स में सिंपल होता है ना, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो सबसे पहले ना एक्सक्रीशन जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये जानना होगा कि एक्सक्रीटरी मटेरियल है क्या क्या, है ना, कौन सा होता है, उत्सर्जित मटेरियल कौन कौन है। तो पेड़ पौधा में ना देखो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर, ये तीन फॉर्म में इसका बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये कैसे है, तो जैसे कि देखो, तुमको पता है ना कि जैसे कोई भी एक हम प्लांट अगर बनाते हैं, कोई भी प्लांट वगैरह या ट्री हमने बनाया, तो इस केस में क्या होता है, जैसे कोई भी ट्री है या कोई अगर स्टेम वाला खाली पौधा बना हुआ है ना, इस तरीका से पूरा, कहीं लीफ नहीं दिखी, खाली स्टेम दिखे इसका, ठीक है ना। सो प्लांट में आपको मिल जाएगा इधर रूट्स वगैरह, ठीक है। तो स्टेम प्लांट्स में यहाँ पे स्टेम में पाया जाता है लेंटिकल्स, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लीव्स वगैरह पाया जाएगा, इसमें होता है टीनी ओपनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा, स्टोमाटा, है ना, ये स्मॉल ओपनिंग होता है स्टोमाटा। और यहाँ पे लेंटिकल्स किसमें, जिसमें क्या है ना, स्टीम खाली पाया जाता है। अब ये क्या करता है, अपना बेस्ट प्रोडक्ट को डायरेक्टली एयर में डिफ्यूज आउट कर देता है, हवा में डिफ्यूज आउट कर देता है। तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अपना वेस्टेज को रिमूव कर देता है, ठीक है ना। अब ये प्लांट का अलग बेस्ट प्रोडक्ट जो होता है रेसिन, है ना, गम, ये सारा चीज डिफरेंट पार्ट से अपना एक्सक्रीट कर देता है। अनदर इसमें कॉमन मेथड होता है जिसमें आ जाता है फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का गिरना, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। इसके बाद इसी में आप लोग पढ़िएगा विल्टिंग ऑफ लीव्स, है ना, पत्ता भी देखता नहीं है, पेड़ पौधा में झड़ता है, वो सारा चीज विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। इसके बाद पीलिंग ऑफ बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ का जो छाल होता है, बार्क ऑफ द ट्री। तो सारा कंपोनेंट क्या होता है, ये सब ना वेस्टेज के अंतर्गत में आ जाता है, जो कंसीडर किया जाता है प्लांट बेस्ड में, ठीक ना। तो प्लांट में एक्सक्रीशन जो होता है वो सिंपल प्रोसेस है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैसेज के तौर पे ऑक्सीजन वगैरह, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर दिया, ठीक है ना। अब एक और होता है ना, यहाँ पे लॉजिक है। देखो, दिन में पेड़ पौधा परफॉर्म करता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दिन में पेड़ पौधा परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, और जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो इसका मतलब तुमको तो पता है फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, है ना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे देख, दिन में यूज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज करता है तो ऑक्सीजन के रूप में कुछ रिलीज आउट कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो रात के समय बोला जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो रात्रि के टाइम में क्या होता है कि ये तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा है, ठीक है ना। क्या है कि एक कंडीशन वहाँ पे है, जो सनलाइट होता है, तो सनलाइट तो उसको मिल नहीं रहा है रात में, है कोई ऐसा लड़का जगह ही सूरज भगवान रात में उगते हैं, है कि नहीं। और पीला बार बार लगा कहेगा कि देखिए सूरज भगवान निकलता हूँ, तो थेथोलॉजी की कोई हर हिसाब है ना, चांगर लड़का वैसी करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो रात में पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन यूज करता है, ठीक है, और इसके पास कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है, इसका पूरा पार्ट में डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का, ठीक है ना। और वो पूरा पार्ट में जब ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है, इसका मतलब क्या है कि पेड़ पौधा का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, उसका आयतन, तो उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, और वो रिलीज करते जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, यानी नीचे की ओर ट्रेवल करेगा। हियाँ एगो सूतल है चंगड़ा, है ना, मान लीजिए चांगर सूता हुआ है तो इस सूतले के सूतले रह जाएगा। एकरा चाहिए ऑक्सीजन तो खाली ऊपर से प्रेस करेगा कौची, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस होगा तो क्या होगा, उसको समझ में आ रहा है। अगला दिन सूता तो पता लगा चंगड़ा सूता, अरे उठ रहे नहीं, खत्म है, दुनिया से चल गया। ठीक है, तो ये एक्सक्रेटरी के तौर पे यहाँ पे हो गया प्लांट के केस में। ठीक है ना। अब आइए एनिमल में। ये प्लांट्स का एक्सक्रेशन है, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं था, बस वेल्टिंग ऑफ लीव्स वगैरह ये सारा चीज़ के द्वारा हो जाता है, उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल्स के केस में। तो देखो एनिमल्स में भी ना अलग अलग एनिमल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, देखो एनिमल्स के केस में बहुत तरह का वेस्टेज हो गया। जैसे कि अगर हमारा जो वेस्टेज है, मान लो लार्ज इंटेस्टाइन्स के फॉर्म में जो है ना स्टूल वगैरह जो आता है लैट्रिन वगैरह के रूप में, है ना, तो वो अलग हो गया। वो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जिसको रेक्टम कहते हैं वहाँ स्टोर होता है, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर आ गया, वो सॉलिड वेस्ट के रूप में। ठीक है। अब देखो हम ना यहाँ पे जो बात करेंगे स्पेशली यूरिया के एक्सक्रेशन के बारे में, यूरिया के बारे में। ठीक है ना। और इसको सेपरेट करेगा एक फिल्ट्रेटिंग यूनिट होता है, जो फिल्ट्रेटिंग अगर ऑर्गन के बारे में बात करते हैं तो उसका नाम है किडनी। ये किडनी से निकलेगा। फिल्ट्रेटिंग यूनिट के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, है ना, नेफ्रॉन। लेकिन हम बोल रहे फिल्ट्रेटिंग ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में वो होता है किडनी। अब तो सब में जैसे कि अब यहाँ पे आता है कि जो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है उसी में तो ये पाया जाएगा, और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल का नहीं है उसमें क्या होता है। तो जैसे कि देखो हम अमीबा के बारे में तुमको बताया था स्टार्टिंग में, अमीबा के बारे में, तो इसमें पढ़े हैं कि एक कोशिका से बना होता है। ये न्यूक्लियस हो गया बुआ, इधर साइटोप्लाज्म होता है जिसको कंटेंट ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है। और एकरा में क्या होता है कि कोई बना नहीं है जिका से पेशाब उसाब करेगा, है ना, तो आखिर ये कैसे करेगा अपना। आखिर देखो क्या होता है ना कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो कुछ ना कुछ तो उसका वेस्ट निकलेगा, तो वो वेस्ट निकलना चाहिए। तो वेस्ट निकलने के लिए यहाँ पे क्या करता है ना, बेसिकली आपको पता था कि इजिशन का जो प्रोसेस परफॉर्म करता था तो ये अपना वेस्ट को क्या करता था ना, है ना, सीधे ब्रस्ट आउट कर देता था। कोची से? तब ब्रस्ट आउट करता था सेल मेम्ब्रेन से, है ना, ब्रस्ट आउट बाय ब्रेकिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो लेकिन एकरा से क्या होगा ना, सीधे कोची निकलेगा खाली, है ना, एकरा से निकलता है लिक्विड वेस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक फूड वैक्यूल होता है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा क्या करता है, अपना सॉलिड वेस्ट या नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकाल देता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालने का काम करता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि अर्थ बॉम्ब में एक्सक्रेशन कैसे होता है। तो अर्थ बॉम्ब में अगर कोई एक्सक्रेशन आपसे पूछे तो याद रखिएगा यहाँ पे पाया जाता है नेफ्रीडिया। अर्थबॉम्ब हैज नेफ्रीडिया। ओके, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ये नेफ्रीडिया से करता है ना। अर्थबॉम्ब मतलब जाना ना चेहरा, ठीक है ना, तो उसमें नेफ्रीडिया से क्या होता है, एक्सक्रेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ ना थोड़ा थोड़ा कॉमन है टर्म, जिसको आपको समझना होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स है बाबू, ह्यूमन बॉडी ना कॉम्प्लेक्स है ना, ह्यूमन में एक्सप्रेशन समझना कॉम्प्लेक्स होता है। तो ह्यूमन बॉडी के केस में अगर बात करेंगे, देखो अगर हमको पूछा जाए रेस्पिरेटरी गैसेज के तौर पे, तो रेस्पिरेटरी गैसेज में इंसान का कोची हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं, रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत तरह के बेस्ट होता है नहीं मानव शरीर में, पेशाब एगो हो गया, लेटरिन दो, तीसरा बताए थे वो सब उजला उजला जो निकलता है ना, बाकी कुछ तो बता नहीं सकते हैं इसमें, है ना। फिर बहुत सारा चीज़ है ना, कहाँ कहाँ से वेस्ट निकलेगा, है ना, ये वाइट हेड है ना, ब्लैक हेड्स, बहुत सारा चीज़ है, पिम्पल्स, है ना, ये तेल निकल है मुंह से, चेहरा से, ऑयली फेस का लगी लगा तो लेकिन क्लीन एंड क्लियर, है ना। लड़कियन तो आओ हिमालय के फेस वाश कहला भाई, माई फेस इज ऑयली, ओ माई गॉड, पूरा ऑयली है, पूरा सब चीज़ ऑयली है। चलो देखो, तो इसमें ना प्रिवेंट करने के लिए वो करते हैं। तो ये सारा चीज़ ना एक्सक्रेटरी सबस्टांस आ जाता है, एक्सक्रेटरी मटेरियल आ जाता है। ठीक है ना। पूरा हम भी आज ऑयली लग रहे होंगे, है ना। एक्चुअली देखिए अब यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रेटरी ऑर्गन है बाबू किडनी। हेलो बाबू, फोकस इधर,
है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम में, माने ह्यूमन का एक्सक्रेटरी ऑर्गन में एक सिस्टम है, ऑर्गन्स के ग्रुप से, उसी को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ये कंसिस्ट करेगा, देखो इधर ये देखिए बीन शेप्ड जो है ना, इसी बीन शेप्ड को हम लोग किडनी कहते हैं। तो इंसान में केगो किडनी, दो गो, ठीक। ई दोनों ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इधर इधर, इसको बोलते हैं यूरेटर्स। क्या बोलते हैं? यूरेटर्स, ठीक है ना, यूरेटर्स कहते हैं। इसके बाद ई जो है ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद ई देखो, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, है ना। इसी से सुसु करता है ना, यहाँ से यूरिन डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग समझेंगे, देखिए ये दो टर्म है यहाँ पे, रेनल वेन और रेनल आर्टरी। सबसे पहले देखो ऑर्गन सिस्टम किसको कहते हैं? द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन टुगेदर इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। ढेर सारा ऑर्गन के ग्रुप को क्या हम लोग कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये पार्टिकुलर ऑर्गन है जिसमें रेनल वेन जो होता है, ये रेनल वेन एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। और ये फंक्शन क्या करता है? जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ इसको क्या करता है? बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन रेनल आर्टरी का काम क्या है? शरीर में से जितना कचरा वाला ब्लड है वो ला करके किडनी तक पहुंचाने का काम करेगा, है ना। ये डर्टी ब्लड लाता है, याद रखेंगे, डर्टी ब्लड लाता है, ठीक है ना, बॉडी पार्ट से किडनी में, ओके, डर्टी ब्लड। और ये साफ हुआ ब्लड को क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है बॉडी पार्ट्स में। कौन? रेनल वेन, याद रखेंगे, रेनल वेन पहुंचाता है साफ ब्लड को। अब देखो पेशाब आखिर बनता कैसे, क्या प्रोसेस है, ये समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जब हम ये सब पार्ट के बारे में डिस्कस करें, देखो बारी बारी से समझो। ये किडनी जो देख रहे हो, इसको अगर तुम जूम करोगे, बड़ा करोगे, तो इसमें मेन एक यूनिट दिखेगा जिसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन, समझो, है ना, बढ़िया से, नेफ्रॉन। इसीलिए इसको बोलते हैं फिल्ट्रेटिंग यूनिट, फिल्ट्रेटिंग यूनिट, है ना, फिल्ट्रेटिंग यूनिट बोला जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम का मेन इकाई यही है। और ई नेफ्रॉन का बुआ 3 पार्ट है। एक का नाम है ग्लोमेरुलस, है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा, है ना, ग्लोमेरुलस होता है। इसके बाद आता है बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। इसके बाद इसी में दे देता है ट्यूबेल्स, TUBULES, ट्यूबेल्स, है ना। बोमेंस कैप्सूल में ही कप लाइक का स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर रहेगा तुमको, है ना, और नीचे ट्यूब जैसा, इसी को ट्यूबेल कह रहे हैं। एकड़े में जाली जाली स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक ना। अब देखिए नेफ्रॉन जो है जस्ट लाइक चाय छन्नी, है ना, 1 मिलियन से ऊपर संख्या में ये प्रेजेंट है ना, समझिएगा, जस्ट लाइक चाय छन्नी होता है। तो देखो जैसे ही रेनल वेन, हाँ सॉरी, रेनल आर्टरी, इसमें हम करिया करिया से कर दे रहे हैं। तो रेनल आर्टरी जैसे ही डर्टी ब्लड को लाया, ये पहुंचा देता है किडनी के पास। किडनी के पास चाय छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है ना। और ये नेफ्रॉन क्या करता है? जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है पहले उसको फिल्ट्रेट करेगा, ठीक है ना, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्ट्रेट करेगा, ठीक है। और फिल्ट्रेट करने के बाद क्या करता है ना, जैसे ही ये फिल्ट्रेट करता है, फिल्ट्रेट करने के बाद क्या करता है ना, ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ कैपिलरीज पाया जाता है, छोटा छोटा ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तब ब्लड में अब देखो हमारा जो ब्लड आया डर्टी ब्लड, तो उसी ब्लड में पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। उसी में मतलब ऑक्सीजन भी हो गया, कुछ डिजोल्व ऑक्सीजन है। उसके बाद वहाँ पे मान लो ग्लूकोज है, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है, ये मान लो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सारा मटेरियल का क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। और फिर जो कैपिलरी जो वहाँ पे मौजूद होता है, कैपिलरी जो पाया जाता है, उसमें डिफ्यूजन होने के बाद क्या होता है? ट्यूबेल्स इसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर ट्यूबेल के पास ही मतलब पहले ही प्रेजेंट है, और ट्यूबेल के पास पाया जाता है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज अपने में इसको क्या कर लेता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो उसका काम है ये है, तो एक्सचेंज कर लिया। और फिर ट्यूबेल में सिर्फ बच जाता है यूरिन, ओके, यूरिन इज लेफ्ट इन द ट्यूबेल। अब उस ट्यूबेल से फिर क्या करता है? ये जो यूरेटर्स है, यूरेटर्स का काम याद रखिएगा, यूरिन लाने का काम करता है ना, यूरिन फ्रॉम किडनी, फ्रॉम किडनी, है ना, किडनी
टू यूरिनरी ब्लैडर। याद रखना, यूरेटर्स का काम होता है क्या लाना, यूरिन, कहां से, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, टेम्पोररी यूरिन को स्टोर करता है, टेम्पोररी स्टोर करता है, ठीक है ना, कुछ समय के लिए, ठीक है। और टेम्पोररी स्टोर करने के बाद ये फाइनली क्या करता है, फिर यूरेथ्रा जो देख रहे हैं इसको ओपनिंग कहा जाता है, मतलब यूरेथ्रा एक कंट्रोल करता है, मस्कुलर है, कितना धारा से, कोई है ना कि दम गया पेशाब कर रहा है, हाथ तरीके दम धारा प्रवाह निकल रहा है, कंट्रोल है नहीं, लग रहा है फ्री हो गया इंजन, है कि नहीं। जब जोर से लगा टीचर जाने के लिए नहीं दे रहा है ना, बोला क्या बर्दाश्त करो, सिट क्वाइट, ओके। लेकिन वैसे कभी खतरनाक हो सकता है यार, है ना, चल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए मास्टर को। लेकिन हम तो मास्टर है, लेकिन हम जाने देते हैं, क्या कि हम समझते हैं ना साइंस, नहीं तो पीएच वैल्यू गड़बड़ाएगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, और नहीं तो फिर यूरिनरी ब्लैडर अगर ब्लास्ट कर गया तो घरे जाके जवाब देगा, है ना, सर ये मास्टर पढ़ा रहा था जाए नहीं दिया तो फंसू जाएंगे हम हूँ। चलिए देखिए, तो ये इस केस में क्या होता है ना, वहाँ पे फिर जैसे यूरेथ्रा जो है वो मस्कुलर होता है, वहाँ पे कंट्रोल करता है यूरिन का पासेज, ठीक है। और याद रखेंगे टेम्पोररी स्टोर करने का काम इसी का है। अब आता है प्रॉब्लम कि अगर किडनी खराब हो जाए, किडनी काम करना बंद कर दे, खराब हो जाए, तो किडनी काम करना बंद कर देता है तो उसका टेम्पोररी इलाज होता है, और टेम्पोररी जो सॉल्यूशन है उसका नाम है डायलाइसिस, है ना, डायलाइसिस। याद रखेंगे, किडनी जब काम करना बंद कर देता है तो उस समय डायलाइसिस करवाते हैं, ओके। इससे क्या किया जाता है, जनरली एक मशीन रहता है जिसका नाम है डायलाइसर, समझो, डायलाइसर। अब उसमें क्या होता है ना, एकरा में जो डायलाइसर मशीन है वो कंसिस्ट करता है इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन को। इसमें से क्या किया जाता है ना, डर्टी ब्लड पेशेंट के आर्म से, है ना, उसको क्या किया जाता है, इस मशीन में डाला जाता है, और ये मशीन SPM का काम करता है जिसका नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या करता है कि जो डर्टी ब्लड आ रहा है ओकरा से सब गंदगी को छान लेता है, और ब्लड को शुद्ध करके ओकरा में जो ऑक्सीजन चाहिए, जो ग्लूकोज चाहिए, जो कार्बन, जो ऑक्सीजन चाहिए, जो ग्लूकोज चाहिए, जो एमिनो एसिड चाहिए, उसको रीएब्जॉर्प्शन करवा करके ह्यूमन बॉडी में पुनः पंप कर दिया जाता है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन करने के बाद। लेकिन अगर पूछेगा कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म उसका सॉल्यूशन क्या है, तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में अगर आपसे पूछे तो वहां पे आपको एक ही बात बता देना है, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, है ना। अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होता है, तब जाकर के आदमी परमानेंटली किडनी के जो बीमारी है उससे छुटकारा पाता है। याद रखेंगे, हार्ट फेल्यूर के केस में, हार्ट फेल्यूर के केस में इंसान में पेस मेकर लगाया जाता है, ठीक है ना, टेम्पोररी सॉल्यूशन वही होता है, पेस मेकर का यूज हो जाना। नहीं, जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए कि लीवर का जब बीमारी होता है ना, तो जैसे कि अल्कोहल वगैरह ये सब पी रहा है तो डायरेक्ट किडनी से नहीं, लीवर से इन्फेक्शन पकड़ेगा तब जाकर के किडनी खराब करेगा। तो डिपेंड करता है यूटिलाइजेशन पे, फूड हैबिट कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि नहीं। अब जैसे ज़्यादा अचर बचर को छानना पड़ेगा, नहीं समझ रहे हो, आया रोज मुर्गा, है ना, रोज दारू दम मार के लपेटले है, तो रोज दारू, रोज मुर्गा, हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ये सारा चीज रोज छानने वाला चीज पेट को भार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। इसका मतलब बाइल, जूस वगैरह वगैरह सारा चीज, तो जितना ज्यादा गंदगी उतना ज्यादा चाहे, अरे भाई एगो छाता ले ली और बोल ना कि भैया कैसे ही खराब होगा जी, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तू बोला कि बरसात से या धूपा से बचाई है तो लगता ठंडा में हो, हैं जो खुलवे नहीं करेगा वो खराब कैसे होगा। और जो इंसान का यूज नहीं होगा तो कहाँ, वो तो टिकाऊ रहबे करेगा, है कि नहीं। पहले के ऋषि मुनि एकदम, बाबा रामदेव जी सब, चाहे वो तो अभी के है, मैंने बात है वो कह रहे हैं, है कि नहीं। उस समय एकदम क्या था, अब लंबा समय तक घींच रहे, कर रहे, डाइटिंग पे आदमी रहता था, पेट को अवकाश दिया जाता। आज यहाँ अवकाश रहता है, सब एडे खालियों मुँह में बैठे रहता है, चाय दो कप मार के दम लपेट लिया, सैंडविच नाश्ता, शहर में तो आओ अलग अलग नाश्ता है ना, मलाई बर्फ कौची कौची खाता है वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे लोड पड़ेगा वैसे वैसे तो फंक्शन प्रॉपर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगा तो आप तो मतलब फेस कीजिएगा। और एक आउ होता है ना, वही फिल्ट्रेशन के टाइम में जब कैल्शियम ऑक्जेलेट का मात्रा बढ़ जाता है तो उस समय स्टोन हो जाता है, ठीक ना। तो ये दोनों जगह उसका लोकेशन होता है, एक हो गया हमारा जाकर के गॉल ब्लैडर में, एक है ना किडनी में स्टोन सुने होंगे, तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। तो किडनी वाला तो बेसिकली इसमें डॉक्टर दे देता है वैसा वैसा दवाई, जिससे क्या होता है ना, इसको मतलब ब्रेक होकर के स्टोन टूट करके ना ये बाहर आ जाता है। और कोई सवाल? तो बस इसी तरीक़ा से समझना है किडनी का, और इसको दम ना एक बार दो बार बढ़िया से सुनेंगे, और जो समस्या रहेगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, हम उस पर फिर ना उसी टॉपिक पे हम पार्टिकुलर वीडियो बना करके देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, है ना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।